सो पीपल वेलकम टू माई व्लॉग। सो फाइनली हम उज्जैन की ट्रिप कंप्लीट करके इंदौर के लिए निकल चुके थे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम इंदौर पहुंच चुके थे। Welcome to Radisson Blu guys. So we'll be staying in this hotel for 2 days, आज और कल। और इंदौर ट्रिप होगा। सो या वेलकम टू माय इंदौर व्लॉग। आई एम नॉट सो एक्साइटेड क्योंकि मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, तो वो एक्साइटमेंट आ नहीं रही है। पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ लिटरली। काफ़ी मतलब प्यारा सा होटल है ये, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अभी अंदर चेक इन करेंगे और चेक इन के बाद हम चलेंगे अपने रूम की तरफ। सो लेट्स गो गाइस। एंड इट्स this is beautiful. Okay guys, so this is the room. This is me. So guys, थोड़ा सा आराम हो गया है यहाँ पे और अब हम निकलेंगे ओमकारेश्वर मंदिर की ओर। पर ये है कि मैं दुखी इसलिए क्योंकि मैं टायर्ड हूँ। मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा तो हाँ, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ इसलिए बहुत दुखी है। और मुझे पता है आप जितने भी व्यूअर्स हैं आप भी दुखी होने वाले हैं। आप मुझे बहुत मिस करोगे। आप मुझे बहुत मिस करोगे। और एनीवेज गाइस मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत बिजी। या वर्क मोड इज ऑन गाइस, वर्क मोड इज ऑन। या यस ओके गाइस, सो वी आर ऑफ फॉर ओमकारेश्वर टेम्पल एंड यहाँ से वो तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। तो हमें और रोड भी काफ़ी ख़राब है ऐसे सुनने में आ रहा है, तो कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने। तो अभी सफ़र का मज़ा लेते हुए, मौसम तो वैसे प्यारा है यहाँ पे, बाकी मिलते हैं फिर टेम्पल में। सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। 7 किलोमीटर्स दूर है बस ओमकारेश्वर टेम्पल। एंड पूरे रास्ते तो मैं सो रही थी तो मैंने कोई व्यू ज़्यादा लिया नहीं है। बस हम पहुंचने वाले हैं। नर्मदा नदी के किनारे है ओमकारेश्वर टेम्पल, है ना। नर्मदा नदी भी है यहाँ पे और नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा। बाकी मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि मैं सो गई थी। ओके सो हम टेंपल के बाहर हैं और टेंपल की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ये नर्मदा नदी है और टेंपल में नाव से भी लेके जाया जाता है, लेकिन हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, हम ब्रिज से जा रहे हैं क्योंकि मेरा नाव पे भी घूमने का मन था। बट वहाँ से कह रहे थे कि काफ़ी लेट लग जाएगा थोड़ा, तो टाइम के इशू के चक्कर में हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। सो लेट्स गो।
12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिनमें से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिनके दर्शन हमने लास्ट व्लॉग में किए, और दूसरे हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नर्मदा नदी के बीच में बने शिवपुरी टापू पर स्थित है। और इस टापू को मांधाता पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूर्व काल में मांधाता नामक एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने इसी पर्वत पर शिवजी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो टापू है ये ओम के स्ट्रक्चर को सिंबलाइज करता है, और इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पंचमुखी गणेश जी के दर्शन के साथ शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं ओंकारेश्वर जी के दर्शन की ओर। ओंकारेश्वर बाबा के अच्छे दर्शन हो जाने के बाद हम यहाँ पर आए, जहाँ सभी लोग बाबा की छोटी सी पूजा, उनका छोटा सा अभिषेक करा रहे थे, और हमने भी उनकी छोटी सी पूजा की। सो गाइस, हमारे ओंकारेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, और अब हम ममलेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं नाव से। I'm so excited about that. And मैं पूरी पुजारी लग रही हूँ, ये कभी कवर कादू भी कर गया है, so please ignore my look this. But let's go in the boat. इस ज्योतिर्लिंग के मुख्य 2 मंदिर हैं, एक ओंकारेश्वर मंदिर और एक ममलेश्वर मंदिर। तो ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद ममलेश्वर मंदिर, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित हैं, उनके दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी हैं, तभी हमारे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन सफल माने जाते हैं। तो चलते हैं ममलेश्वर जी के दर्शन कर लेते हैं। हम नाव के अंदर आ चुके हैं और अब हम थोड़ी बारिश भी हो रही है, पर मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। जय माता। नज़ारा बहुत खूबसूरत था गाइस। पुल के इस तरफ ओंकारेश्वर मंदिर और उस तरफ ममलेश्वर मंदिर थे। इस ब्यूटीफुल से व्यू को वर्ड्स में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बस मेरा मन था कि मैं चुपचाप इस नाव में बैठी रहूं और इस प्यारे से नज़ारे को देखती रहूं, पर ऐसा नहीं हो पाया। हम बहुत जल्दी उस घाट तक पहुंच गए थे जहां ममलेश्वर मंदिर स्थित है, तो अब हमें चलना था दर्शन के लिए। गाइस, हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर। बहुत छोटी सी ट्रिप थी और ज़्यादा राइड करना था बोट पे, पर ये कह रहे हैं इनका टाइम ओवर होने वाला है, तो ये लास्ट ट्रिप था इनका। बट कोई नहीं, यहाँ पे नर्मदा मैया की आरती हो रही है। ये है रास्ता और वहाँ पे ऊपर है ज्योतिर्लिंग। पहाड़ों पे ही बैठे हैं भगवान, जहाँ देखो, नीचे नहीं बैठे कहीं। तो हमने अपनी चढ़ाई जल्दी शुरू कर दी। सो लेट्स गो फास्ट। और जल्दी फास्ट चलने के साथ जब हम ऊपर पहुँचे तो हमारे साथ कुछ यूँ हुआ कि हमें लगा ये मंदिर है हमारे ममलेश्वर मंदिर, पर ये ब्रह्मेश्वर मंदिर है। ममलेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, तो चलते हैं। सो वी हैव रीच्ड श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, यही है। एंड अब प्रसाद ले रहे हैं बस, और लेते ही अंदर जाएंगे। तो ममलेश्वर बाबा के भी दर्शन हो चुके हैं और अब हम इस प्यारे से नज़ारे को देखते हुए चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। सो नाउ विल गो बैक टू होटल। सो गाइस, हमारे सारे दर्शन हो चुके हैं आज के। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग सारे दर्शन हो चुके हैं और नाउ बैक टू होटल। फाइनली वेल स्पेंड डे, ब्यूटीफुली वेल स्पेंड डे। चलो, लेज वेज नहीं मिलता है।
खाने के लिए आ चुका है चलिए आज का दिन खत्म, कल बनते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट्स द सेकेंड डे इन इंदौर और आज की ट्रिप के लिए आई एम रेडी, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज हम जाने वाले हैं